आप सभी का स्वागत है सेट थ्योरी लेक्चर नंबर 8 में, जहां पर हम एक और टॉपिक उठाएंगे सेट थ्योरी का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी डेफिनेशन से कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि भाई सबसे ज़रूरी है डेफिनेशन। अगर हमें डेफिनेशन नहीं पता होगी ना किसी की तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैंने लेट कराया कि ए एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, और यू एक यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? एक यू एक यूनिवर्सल सेट है ए का, और ए एक फाइनाइट सेट और नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का कैसा है, क्या है, सबसेट है। मीन्स ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। चलिए ये बात हम जानते ही हैं। अब देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा एक सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। कंफ्यूज? ध्यान से देखिए, देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये है आपका ए सेट। क्लियर? तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये है आपका ए सेट। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो देखो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे और इसके बाहर एलिमेंट्स होंगे। कुछ एलिमेंट जो होंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे और कुछ एलिमेंट जो होंगे वो ए सेट के अंदर होंगे। ठीक है? तो अगर आप इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो इसको हटा दो, और जो फिर एलिमेंट्स बचेंगे उनका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट ए सेट का। ठीक है? तो ये यूनिवर्सल सेट था, इसके अंदर एलिमेंट्स भरे हुए थे और यहाँ पर ए सेट भी था। अब हमने अगर इस सेट का एलिमेंट निकालना है, तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको हटा दो, और जितने भी फिर ये एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? मैं अभी एग्जांपल्स भी दूंगा। क्लियर? लेकिन छोटी छोटी बातें हम पहले समझ लें। एक छोटी सी बात और यहाँ पर ये है कि इसको सिंबल क्या होगा। देखिए इसका सिंबल है ए डैश, कहीं कहीं बुक में इसे ए सी से भी कहते हैं। दोनों का मतलब यही है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ए। क्लियर? और क्या बात है, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट जो एक सेट ही होगा, अगर आप उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या मतलब आया उसका, मतलब ये है कि अगर x उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है, अगर x उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है तो वो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा लेकिन ए को नहीं करेगा। है ना? कितना अलग। मीन्स ए का ही वो साथी था और ए का ही दुश्मन निकला। क्लियर? मतलब ए का अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट। क्लियर? अगर आप ए सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं मतलब यूनिवर्सल को तो बिलोंग कर जाएगा, उससे तो वो डर गया, लेकिन अपने से ही धोखाधड़ी कर दी, ए को ही बिलोंग नहीं करेगा। मैजिक, लाजवाब। क्लियर? समझ में आया? ये समझ में आया इसकी डेफिनेशन। एक एग्जांपल देखें। देखिए यूनिवर्सल सेट ये रहा 1 2 3 और 9 तक। ठीक है? नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब ए यहाँ पर एक सेट था जिसके अंदर एलिमेंट्स थे 1 2 और 9। ठीक है? ये समझ में आ गया। अगर आप इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या डेफिनेशन है, इस ये एलिमेंट छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट छोड़ दो, तो मीन्स ये यूनिवर्सल सेट था, इस ए के एलिमेंट जो है मीन्स ए के सेट को हटा दो, और जो फिर एलिमेंट्स बचेंगे उनका सेट जो बनेगा वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से 1 हटेगा, क्यों? क्योंकि वो ए के अंदर है। 2 हटेगा क्योंकि वो ए के अंदर है, और 9 हटेगा क्योंकि वो ए के अंदर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ए को हटाना है। तो ये हट गए। कौन कौन? अब किस एलिमेंट का सेट बनेगा? देखो 3 का बनेगा, 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट्स का सेट बनेगा, और ये जो एलिमेंट का सेट बनेगा उसे आप क्या कहेंगे, ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया मेरी बात? क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे हटा दो, उसके एलिमेंट्स को हटा दो, फिर जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बचेंगे उनका सेट जो बनेगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? चलिए अब एक छोटा सा नोट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश भी कहते हैं इसे, वो जनरली यू माइनस ए ही तो है। यू माइनस ए ही तो है। यू में से एक सेट माइनस कर रहे हैं, यू में से ए सेट को हटा रहे हैं, वही तो था। यू माइनस ए की डेफिनेशन क्या होगी जरा बताना, यू माइनस ए की डेफिनेशन क्या होगी जरा बताना।
अगर x इसके अंदर कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है तो x जो होगा वो u को तो बिलोंग करेगा, मतलब पहले वाले सेट को तो बिलोंग करेगा, लेकिन बाद वाले सेट को बिलोंग नहीं करेगा। जो डेफिनेशन इस सेट की है वही तो डेफिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट की है मेरे भाई। समझ में आई दोस्तों? क्लियर हुआ? तो ये नोट और ये डेफिनेशन थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट। अब इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं कि यार इसका वेन डायग्राम कैसा है। तो देखो इसका वेन डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, चलो देखें। नोट कर लिया? हटा दें सर, चलो। अब देखिए इसका वेन डायग्राम, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये एक यूनिवर्सल सेट होगा, क्लियर? एक रेक्टेंगल जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को। और ए इसके अंदर सेट होगा, ये रहा। ए इसके अंदर क्या होगा? सेट होगा, क्लियर? तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट और ये इसके अंदर ए सेट। हर यहाँ पर सब में जगह क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, क्लियर? मैं दिखा नहीं रहा, एलिमेंट्स होंगे। अब आप बताइए मुझे कि इस वेन डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा होगा? ये वाला कॉम्प्लीमेंट का रीजन है या फिर ये वाला? मतलब ए को छोड़ दो और बाकी सारा वही तो होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। तो इस यूनिवर्सल सेट में से इसको, इस कैविटी, एक वो समझो एक होल, तो इसको हटा दो और क्या बचा? आपका सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचेंगे, यूनिवर्सल सेट के ये वाले। ये जो शेडेड रीजन है जो रेड से मैंने करा है, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट या ए, क्लियर? क्लियर? सो अगर आप देखें एक रेक्टेंगुलर पेज ले लीजिए, ठीक है? एक पेज ले लीजिए, कागज़ का पेज ले लीजिए और उसमें एक गोल सा कट कर दीजिए, तो जो फिर बनेगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और वो गोल सा आपने क्या काटा? वो आपने जनरली में क्या काटा है? सेट ए काटा है। तो अगर आप ये एक शीट है, एक पेपर की शीट, और आपने इसको काट दिया, इसको क्या कर दिया? काट दिया, इस गोल करके ये काट दिया, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। तो फिर जो बचा हुआ जो पेपर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्लियर दोस्तों? चलिए, सो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, उसका वेन डायग्राम और छोटी मोटी बातें कि उसे किससे डिनोट करते हैं, और एक छोटा सा बड़ा सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। क्लियर? अब यहाँ पर एक छोटी सी बात नोट करने की और है। नोट करने वाली बात क्या है? ध्यान से देखिए। नोट यहाँ पर ये है कि अभी हमने देखा यहाँ से कि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ठीक है यार, सही बात कह रहे हो सर, इसमें तो कोई गलती नहीं कह रहे हो। तो यार मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एक कॉम्प्लीमेंट भी तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, क्योंकि वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आ रहा है। वो जो शेप बनेगी, जो आपने कैविटी निकाली है सर्कुलर शेप की, वो भी उस पेपर से ही निकाली जो यूनिवर्सल सेट था। क्लियर? सो ये भी इम्पॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। क्लियर? सो ये हमने बात करी कॉम्प्लीमेंट सेट की, छोटी छोटी हमने बात करी। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। क्लियर? तो इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। सो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ की। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम पहली 3 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट लॉज मतलब समझिए, इसका मतलब ये कि अगर हम किसी एक सेट का, क्लियर, अगर मान लीजिए ए कोई एक सेट है, तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। क्या निकाला? कॉम्प्लीमेंट। तो उन 2 सेट, तो ये 2 सेट बनेंगे, ये एक नया सेट होगा और ये नया सेट होगा। इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स होंगे। ये हम देख चुके हैं वेन डायग्राम की मदद से। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसका यूनियन निकालें तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आएगा, और अगर हम डिफरेंस निकालें इनके अलग अलग पेयर से तो क्या आएगा। और इन्हीं लॉ को हम कॉम्प्लीमेंट लॉज कहते हैं। तो जब हमने ए यूनियन ए डैश निकाला तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। सीधी सीधी बात है कि अगर मान लो ये ए था, क्लियर, तो और ये ए डैश था बाहर वाला,
तो ए डैश और ए का जब आप यूनियन निकालोगे तो पूरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। सीधी सीधी बात है, कोई इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की ये डेफिनेशन थी ए का कुछ नहीं आएगा। तो जब ए का कुछ आएगा ही नहीं तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये भी, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? चलिए इनमें ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ए माइनस ए डैश निकालूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि x बिलोंग करेगा ए को, लेकिन x ए डैश को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब सिर्फ वो ए को बिलोंग करेगा, सिर्फ सर्कल को बिलोंग करेगा, बाहर यूनिवर्सल सेट को किसी से बिलोंग नहीं करेगा। तो ए माइनस ए डैश जनरली आपका क्या आएगा, ए। क्लियर? ए माइनस ए डैश आपका जनरली क्या आएगा, ए। अब आप इसका उल्टा कर दें तो क्या आएगा, ए डैश के एलिमेंट आएंगे, ए के नहीं आएंगे, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए डैश। क्लियर? कोई डाउट इस प्रॉपर्टी में? कोई डाउट? यार कोई डाउट नहीं आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा है तो यार लाइक का बटन दबाओ ना। क्लियर? लाइक करो वीडियो को, मोटिवेट करो कि और मैं आपकी मदद कर सकूँ आपकी पढ़ाई में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए सेकेंड लॉ को देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा मज़ेदार सा है। क्या है? देखो, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे सर एक कॉम्प्लीमेंट तो झेला नहीं जा रहा, आप दूसरा लिया है। कुछ नहीं है, क्या करना है, अगर आप एक सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको एक सेट मिलता है। वो सेट कौन सा होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, जो इक्वल नहीं होता ए के। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इसी सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वही सेट मिल जाता है। मीन्स अगर एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हो, अगर एक सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही सेट घूम फिर के वापस आ जाएगा, एक सर्कल बनेगा। सो ए से, क्लियर? सो अगर आप ये ऐसे समझो, इसे ऐसे समझो, ये ए था, आपने कॉम्प्लीमेंट करा, यहाँ आ गए। क्लियर? आपने कॉम्प्लीमेंट करा, यहाँ आ गए, तो यहाँ से यहाँ आ गए, सेमी सर्कल बना दिया। उसके बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट करा तो घूम फिर के ए पे आ गए, सर्कल है। ए से ए डैश, ए डैश फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए डबल डैश का ए से ए डैश, ए डबल डैश का ए, लाइक अ सर्कल। क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट भी क्लियर हुआ। चलिए अब थर्ड देखो, ये भी आसान है। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। सीधा सीधा फंडा है। फंडा क्या है कि अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा, उल्टा ही आएगा। यार एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है और एक ऐसा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो कौन सा आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लो, यहाँ से घुसेड़ो, लॉक कर दो बिल्कुल दोनों। क्लियर? उसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्लियर? सो ये थे हमारे 3 लॉज। अब हम बात करते हैं अपने चौथे लॉ की, मीन्स प्रॉपर्टी की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ भी जनरली आपके स्कूल्स में आता है। प्रॉपर्टी का नाम देखें क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसके 2 स्टेटमेंट हैं। क्लियर? और फिर इसका हम प्रूफ देखेंगे, पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी 4th प्रॉपर्टी को। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने 4th प्रॉपर्टी की, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया। डी मॉर्गन्स लॉ। वो ये कहते हैं कि अगर 2 सेट हैं ए और बी, 2 सेट हैं ए और बी, तो आप उनका यूनियन भी निकाल सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्लियर? लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी भी क्या है, एक सेट है, तो आपको क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में बदल गया। वाह, क्लियर? अब यहाँ देखो, ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। ए यूनियन, ओ सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये स्टेटमेंट था डी मॉर्गन्स लॉ का। क्लियर? अब इसका प्रूफ भी देख लो। ठीक है, तो मैं पहला पार्ट प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। प्रूफ की स्पेलिंग सही है? ठीक है, चलो देखो, पहला देखिए, देखें ध्यान से। सो लेट कर रहा हूँ मैं कि x कोई एक एलिमेंट है जो a यूनियन b को, उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। सीधी सीधी बात है, ये एक सेट ही होगा, क्योंकि a यूनियन b भी एक सेट है और सेट का कॉम्प्लीमेंट भी एक सेट होता है, तो ये सेट होगा।
इसके अंदर एलिमेंट होंगे तो मैंने लेट कर लिया x उसका एलिमेंट है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये लिख सकता हूँ कि x A यूनियन B को बिलोंग नहीं करेगा। सही बात कह दी आपने, क्योंकि यार कॉम्प्लीमेंट वाला जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है वो उसके नॉर्मल सेट को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे A सेट में 1 2 एलिमेंट थे तो और A डैश में कुछ और होंगे, 1 2 नहीं होंगे, तो 1 A डैश के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग करेगा A को और x बिलोंग करेगा B को, सॉरी नहीं करेगा, ठीक है। सो x A को बिलोंग नहीं करेगा, B को बिलोंग नहीं करेगा, सही बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन x A डैश को बिलोंग करेगा और x B डैश को बिलोंग करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर वो इन दोनों को ही बिलोंग नहीं करेगा तो इसके अंदर लाई कैसे करेगा, A डैश यूनियन B को। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो ये किसकी डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन की। मीन्स क्लियर, A कॉम्प्लीमेंट एंड मीन्स इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन B जो है उसका कॉम्प्लीमेंट सबसेट है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब हम बात करते हैं दूसरा केस, लेट कर लेते हैं y एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर? बार बार इंटरसेक्शन। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, y जो है वो बिलोंग करेगा नहीं करेगा A को एंड y जो है वो बिलोंग नहीं करेगा B को। क्लियर? और देखिए y बिलोंग नहीं करेगा A यूनियन B को। जब वो A को भी नहीं कर रहा B को भी नहीं कर रहा तो उनके यूनियन को हक करेगा, नहीं करेगा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन वो बिलोंग करेगा उनके कॉम्प्लीमेंट को, उनके कॉम्प्लीमेंट को वो बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होगा A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट के, और यह है आपकी दूसरी इक्वेशन। सो जब आप कंपेयर करोगे पहली और दूसरी इक्वेशन को, क्लियर? सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम है। सो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा इसके, ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, एक दूसरे का सबसेट है, मीन्स ये दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट है। सो A यूनियन B इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B, और ये हो गया हमारा। क्लियर? सो ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी, पहला डी मॉर्गन्स लॉ का पहला स्टेटमेंट प्रूफ। सेकंड भी ऐसे ही प्रूफ करना है, कोई इसमें कोई बड़ी तोप की बात नहीं है। क्लियर? सो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करें कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, उसका वेन डायग्राम, छोटे छोटे नोट्स, उससे किससे सिंबल उसका क्या है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसकी प्रॉपर्टीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर? ओके, सो आज के लिए इतना ही।